नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो एक साधारण सा आलू होता है या फिर वो तीखी सी काली मिर्च, ये सब आता कहाँ से है? चलिए आज भारत की शानदार खेती को समझने के लिए एक मजेदार सफर पर निकलते हैं, उत्तर के बड़े बड़े मैदानों से लेकर दक्षिण के खुशबूदार बागानों तक। इसे मसालों का बागान कहा जाता है। वाह, क्या टाइटल है ना। पर यह खास नाम आखिर किस जगह को मिला है? इसका पता हम आगे लगाएंगे। भारत की जो भौगोलिक बनावट है ना, वो इतनी कमाल की है कि यहाँ खाने पीने की चीजों की एक बहुत बड़ी रेंज मौजूद है। तो अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। चलिए अब हम सीधा रुख कर रहे हैं उत्तर के विशाल मैदानों की ओर, जो सही मायनों में भारत में आलू उत्पादन का दिल हैं। तो भारत में आलू का असली राजा कौन है? जैसा कि हम साफ साफ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और उसके ठीक पीछे हैं पश्चिम बंगाल और बिहार। इन राज्यों की जो उपजाऊ मिट्टी है और आलू के लिए एकदम सही मौसम, वो इन्हें आलू की खेती का पावर हाउस बना देती है। लेकिन रुकिए, हर आलू एक जैसा नहीं होता। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अलग अलग मौसम के लिए खास किस्में तैयार की हैं। जैसे मैदानी इलाकों के लिए है कुफरी चिप्सोना 3 और पहाड़ों के लिए है कुफरी हिमसोना। और एक मजेदार बात बताऊं, इन किस्मों को खास तौर पर चिप्स बनाने के लिए ही विकसित किया गया है, क्योंकि इनमें चीनी कम होती है, जिससे चिप्स एकदम करारे बनते हैं। तो अब उत्तर से सीधा एक लंबी छलांग लगाते हैं दक्षिण की ओर, उस राज से पर्दा उठाने जिसे हमने शुरुआत में छेड़ा था। याद है ना, मसालों का बागान? जी हाँ, हम जा रहे हैं केरल, वो जगह जहां से ये सब शुरू हुआ। केरल की ये शोहरत कोई आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। सोचकर देखिए, प्राचीन काल से ही ये मसालों के व्यापार का एक ग्लोबल सेंटर रहा है, जो दुनिया भर के व्यापारियों को अपने खुशबूदार खजानों की तरफ खींच लाता था। हम सब लौंग के बारे में जानते हैं, है ना? इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। तो ये रहा वो हैरान करने वाला सच। लौंग कोई बीज या जड़ नहीं, बल्कि एक हमेशा हरे भरे रहने वाले पेड़ की सूखी हुई फूल की कली है। जी हाँ, एक फूल। अगली बार जब अपनी चाय या बिरयानी में लौंग डालें, तो याद रखिएगा कि आप असल में एक फूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लौंग सिर्फ एक मसाला नहीं, ये एक जबरदस्त औषधि भी है। और यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। भले ही केरल मसालों के लिए मशहूर है, भारत में लौंग की खेती का मुख्य केंद्र असल में तमिलनाडु है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में लौंग के लिए एकदम सही ऊंचाई और मिट्टी की स्थिति मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं मसालों के बेताज बादशाह की ओर, काली मिर्च। लेकिन इस आम से दिखने वाले मसाले से धोखा मत खाइएगा। इसे उगाना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए बहुत ही खास परिस्थितियों की जरूरत होती है। काली मिर्च एक बहुत ही नखरेली फसल है। इसे गर्म और नमी वाला मौसम चाहिए। ठीक 200 सेंटीमीटर सालाना बारिश चाहिए। एक खास ऊंचाई पर पहाड़ी ढलान चाहिए और तापमान भी 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होना चाहिए। वाकई ये एक हाई मेंटेनेंस मसाला है। अब देखिए, काली मिर्च जैसी फसलों के लिए जब इतनी सटीक परिस्थितियों की जरूरत पड़ती है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा ये जो बदलता हुआ मौसम है, ये हमारी थालियों को कैसे बदलेगा? जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है और बारिश का पैटर्न बदल रहा है, क्या हम अपने कुछ पसंदीदा खाद्य पदार्थों को खोने का जोखिम उठा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सिर्फ किसानों को ही नहीं, बल्कि हम सभी को सोचना चाहिए।